सो भाई हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे क्या, प्रोफेज 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें से लेप्टोटीन और जाइगोटीन पढ़ लिया था। हमने कहा था जाइगोटीन में कहते हैं खुदा ने इस जहां में किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। दैट मीन्स हर एक क्रोमोसोम का कोई ना कोई होमोलोगस जरूर होता है, और जब वो उससे पेयरिंग करता है तो आपको पता है इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। यस और नो? ओके, सो भाई आज हम बात करने वाले थर्ड स्टेप के बारे में, दैट इज पैचेटिन। क्या पिछली दो स्टेज याद है? पिछली दो याद है तो ही इसका फायदा, अदरवाइज तो कॉपी बनकर तो फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ये पूरा फ्लो में चल रहा है। पहले स्टेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना, बोलो हाँ, और क्रोमोसोम बनने के बाद फिर क्या हुआ? तुम बने, हम बने, और फिर क्या हुआ? पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम ढूंढे, और फिर बीच में प्रोटीन्स डेवलप हुए, और एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रोटीन ज़्यादा है, कहीं पे प्रोटीन कम है। बताऊंगा ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ पर है। अल्टीमेटली वो जो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पूरा पेयर बनता है ना, पेयर विद प्रोटीन, इस पूरे को हम बोलते हैं, हाँ क्रोमोसोम को बोले तो बाइवेलेंट, एक और एक मिलकर अपने बाइवेलेंट। लेकिन जो वो पोर्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सेगमेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये, दो क्रोमोसोम के बीच में प्रोटीन्स डेवलप होते हैं सो दैट इनको आपस में जोड़ा जा सके, है ना। और ये जो पूरा यहाँ पे जो ये पूरा बनता है, दो क्रोमोसोम विद प्लस में ये प्रोटीन, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में ये वाला क्रोमेटिड नहीं आएगा। क्रोमोसोम के क्रोमेटिड होते हैं ना, ये तो नॉन सिस्टर हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और उनके साथ ये पूरा प्रोटीन मिलकर क्या हो गया? दिस इज पूरा होल साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नहीं आ रहा समझ में? कोई बात नहीं, बस याद रखो लास्ट में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था साइनेप्सिस, और बीच में डेवलप होता है क्या? प्रोटीन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स डेवलप होते हैं बहुत जगह पे, और बताऊंगा उन नोड्यूल का काम सुनना भी क्या है। तो तीसरा स्टेज है पैचेटिन। पैचेटिन के अंदर क्या होता है कि पहले हमें पता हमें जाइगोटिन में ना क्रोमोसोम का पूरा पेयर दिखता है, हमें हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड नहीं दिखते, पता है। अगर आप जाइगोटिन को ध्यान से देखोगे तो मैं इसको रब करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पहला था लेप्टोटीन, दूसरा था जाइगोटिन, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पैचेटिन, राइट? ये पढ़ रहे। तो पहले में तो भैया क्रोमोसोम बन गए थे, है ना। पहला मुझे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे लगता है दिमाग से गुल हो भी चुका होगा बहुतों के, तो ये चीजें ऐसे था। सेकंड स्टेज में इनकी पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने से हर कोई अपना होमोलोगस तो ढूंढ ही लेता है, यस और नो। और मान लीजिए कि सबने अपना होमोलोगस ढूंढ लिया, और इनकी पेयरिंग को हमने बोला साइनेप्सिस। मैं आपको भले ही 4 क्रोमेटिड दिखा रहा हूं, लेकिन 4 क्रोमेटिड दिखता नहीं है इसमें। होते हैं 4 क्रोमेटिड, लेकिन हमें दिखता ही नहीं है 4 क्रोमेटिड, हमें सिर्फ दिखता पूरा पेयर। हम क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। ये 4 क्रोमेटिड आपको ढंग से विजिबल कब होते हैं? पैचेटिन की स्टेज में। यहां पे आपको साफ साफ दिखता है कि सर एक एक क्रोमोसोम के आपके दो दो क्रोमेटिड साफ साफ दिखने लग जाते हैं इस तरह से। जबकि इस वाली स्टेज में मैंने भले ही आपको यहाँ पे दिखा दिया, आपको 4 दिख रहे हैं ना, मैंने दिखा दिया, थोड़ी डायग्राम की मिस्टेक है। अदरवाइज जब इसका रियल डायग्राम बनाते हैं तो आपको दो दो क्रोमेटिड दिखते ही नहीं है, आपको सिर्फ एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम दिखता है, हाँ कि ना। मैं इसको थोड़ा सा बताऊँ रियलिस्टिक कैसा होता है, रियल में कैसा होता है। रियल में ऐसा होता है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। बताओ दिखे आपको दोनों क्रोमेटिड? दिखे आपको क्रोमेटिड? नहीं दिख रहे ना आपको दो दो क्रोमेटिड, बाइवेलेंट हुआ ना। अब एक बार जब इसको देखो पैचेटिन स्टेज के अंदर, तो पैचेटिन स्टेज के अंदर सुनो क्या होगा, ये चीज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप बताओ दिखे क्रोमेटिड 4? जब 4 क्रोमेटिड आपको दिखने लग जाएं, तब उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड स्टेज। क्या बोलते हैं? ओके, ये इसको क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट। यस और नो।
कि सर होते यहां भी है दो क्रोमेटिड, लेकिन हमें दिखते नहीं है, हमें दिखता ही ऐसे पूरा का पूरा बस एक क्रोमोसोम दिखता है, सर बाइवेलेंट हो गया। लेकिन अगर पैचिटिन में आ जाओ, पैचिटिन में ये अपना आकार बदलता रहता है, आकार जब बदलता तब 4 क्रोमेटिड साफ दिखाता है अपने आप को, किसमें, पैचिटिन स्टेज में तब दिखाता है 4 क्रोमेटिड। और असली खेल अब सुनना, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि दो क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड आपस में पेयरिंग तो हम कर चुके थे, लेकिन अब इनके ना आर्म्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है कि इनकी एक आर्म दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है इस तरह से। जो प्रोटीन्स मेनली डेवलप होते हैं इन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो मेनली उस एरिया में डेवलप होते हैं जहां पर दोनों आपस में अटैच हो गए, या सो इस एरिया में। यहां पे बहुत ही रेयर प्रोटीन होता है जो इनको सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है, लेकिन यहां वाला प्रोटीन बड़ा खास है। कहां वाला, जिस पॉइंट पे ये जुड़े हैं, जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? सर क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से होता क्या है, बताता हूं मैं क्रॉसिंग ओवर पॉइंट से क्या होता है। आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, जबकि दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यस और नो, ये लाइन हम पहले पढ़े थे। एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यस और नो? अरे शांत हो जा। तो दोनों क्या हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब भाई दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में पूरा एरिया नहीं, लेकिन कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है। सारा तो नहीं कर रहा भाई, ये पोर्शन रह गया, ये रह गया, लेकिन कुछ तो कर रहा है ना ओवरलैप। जिस पॉइंट पे दोनों अटैच होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर पॉइंट। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इन्हीं एरिया में मेन डेवलप बनता है, क्योंकि वो नोड्यूल सुनो क्या करेगा, वो नोड्यूल इसी एरिया में दोनों का डीएनए चेंज करवाता है। हाँ कि ना भाई, इस वाले के पास अपना कोई जीन्स का सीक्वेंस होगा, उसके पास भी अपना कोई जीन्स का सीक्वेंस होगा। जब दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उस पॉइंट पे वो अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं। हाँ कि ना? और ये एक्सचेंज होना एक रैंडम प्रोसेस है। सर रैंडम का मतलब क्या हुआ? रैंडम मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता, यही ऑर्डर आएगा, जैसा मर्जी यहां पे ऑर्डर आ सकता है, जैसे मर्जी जीन्स यहां क्रिएट हो सकती है, जैसा मर्जी डिफेक्ट यहां आ सकता है। यहीं से सारी कहानी बनती है। क्रॉसिंग ओवर अगर अच्छा हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आने वाले बच्चों में कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कभी कभी कुछ जेनेटिक बीमारियां इसलिए नहीं होती किसी को कि जो इसके खानदान में थी, किसी को ना, कभी कभी ये बीमारियां पैदा भी हो जाती हैं बॉडी के अंदर। पैदा कब होती है? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर स्टेज। इसी स्टेज पे बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। क्यों? दो क्रोमोसोम है, दोनों के बीच का जीन्स है। अब जब दोनों जीन्स एक्सचेंज करेंगे तो जीन्स अच्छी भी बन सकती है और बुरी भी। जीन्स का ऑर्डर अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी। अच्छा बना तो ठीक है, बुरा बना तो बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर ही सामने आती है। और अगर हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है तो कौन सा वो स्टेज है? ये स्टेज है। इस स्टेज पे दो क्रोमोसोम के डीएनए आपस में मिलकर एक नया डीएनए का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं जो पेरेंट्स के पास भी नहीं है। तभी बच्चा पेरेंट्स से अलग मिलता। तभी कभी के बच्चों को कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो पेरेंट्स से भी नहीं होते। सर लेकिन पेरेंट्स के कैरेक्टर भी तो होते हैं। तो भैया मैंने क्या कहा आपसे, ये क्रोमोसोम तो नहीं कर रहे ना, ये तो पेरेंट्स की जीन से बच्चों को मिलने वाली है, दैट इज, इसीलिए कैरेक्टर सेम भी मिलते हैं, अलग भी मिलते हैं। हाँ है ना? तो पैचेटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि दो क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पे क्या करते हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं। हाँ है ना? तो अब इनमें क्या होता है, इनमें एक एंजाइम चाहिए होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या चाहिए? ये एंजाइम बिल्कुल काम करता है एक तरह से कैंची की तरह। ये क्या करता है, क्रोमोसोम पे जाएगा, डीएनए काटेगा, फिर जाएगा काटेगा दूसरे पे, तो दोनों अपना डीएनए कर लेंगे, अपना सीक्वेंस कर लेते हैं एक्सचेंज। सीक्वेंस एक्सचेंज हो गया। अब उसके बाद लेकिन जुड़े तो अभी भी हुए हैं ना, अभी भी बीच में सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स भरा होगा अच्छे से, जो इनको आपस में जोड़े रख रहा है। हाँ या ना? इतना पहले क्लियर है? अब पैचेटिन स्टेज के बाद एक नेक्स्ट स्टेज को और लाया जाता है, जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन स्टेज। एक गाना है, तेने जुदा होने दी जल्दी है ना, मेरे तेरे सीने बीच अग फड़ दी है, जिसमें एक यही बोलते हैं ना पंजाबी में। तो उसमें क्या होता है कि जो एक पेयर होता है, माने कपल होता है, जिसका पल खराब हो चुका होता है तो कपल बन गए। तो अब शादी वादी हो गई, पता था भाई दोनों का कट गया, तो अब दोनों फाइनली क्या करते हैं, चलो ठीक है अब डाइवोर्स करने जाते हैं ना, डाइवोर्स करा लेते हैं, अब शादी तो कुछ खास कारगर रही नहीं।
तो गए और जाने के बाद फिर क्या हुआ भाई कि बाहर बैठे हुए तो गाने में बोलता है कि हाँ वो बाहर बैठे हुए थे और दोनों ड्राइवर पर देख रहे थे। वो पुराने यादें जो पता है पंजाबी गाने में होता है, पुरानी यादें पहले आ जाती है ना। और गिटार गाने में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो उसमें एक्टर है वो सिंगर है ऐसा होता है। तो वही बाहर बैठा होता है और बाहर आके थोड़ी देर कुछ पुरानी यादें होती हैं और फिर आके जो भी वहाँ का प्यून होता है वो कहता है जी अभी तो जज साहब आए नहीं, थोड़ी देर में आएंगे, जब तक अब बाहर घूमना हो। वो बाहर घूमने जाता है, बस उसकी बात वहीं सेट हो जाती है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर वो डाइवोर्स नहीं करवाता है ना। लेकिन कभी कभी कुछ होते हैं कड़क लौंडे, अगर देख डाइवोर्स लेना तो लेना है, उसमें कोई इमोशंस नहीं आने चाहिए। एग्जैक्टली वही सिनेरियो इनके साथ भी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, तो मैं यहाँ पे अभी शुरू की 2 स्टेज को रब कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। पैटर्न स्टेज के बाद जो हमारी 4th स्टेज आती है, हाँ 4th स्टेज दैट इज डिप्लोटीन। अब सुनना डिप्लोटीन में क्या होता है। डिप्लोटीन के अंदर ये होता है कि भाई देख दोनों का डीएनए हो गया एक्सचेंज, तब एक गाना चलता है, 2 पल रुका खाबू का कारवां, तुम चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ, है ना, हम कहाँ तुम कहाँ, ऐसी था ना, है ना गाना रील दारा का, 2 पल रुका खाबू का नहीं सुना यार गाने, इतना अच्छा गाना। हनी सिंह रैप सुनती रहेगी, ये भी सुन लेगा कभी। हनी सिंह का रैप होता है, गाना नहीं होता। अच्छा एमबी बंटाई की फैन है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। अच्छा भाई बोलो, मैं बता रहा हूँ बिफोर और आफ्टर। डिप्लोटीन में आने से पहले इस तरह का होता है, लेकिन डिप्लोटीन में आने के बाद क्या होता है कि इनकी पुराने, अब भाई इनको डाइवोर्स लेना है, दोनों को अलग होना है, ठीक। तो इनके बीच में ये प्रोटीन जो है डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ रखता है ना, ये वो रिश्ते हैं जो इनको जोड़ के, किसने धोती से बांधा था लास्ट टाइम, क्या कौन था भाई, धोती। अरे जा, अब जैसे यहाँ पे ये डिसॉल्व हुआ तो ये भी अच्छा चलता हूँ, नहीं वही नहीं हुआ, बस वही नहीं हुआ, बाकी बीच के सारा प्रोटीन गले मारना पड़ेगा वैसे। हाँ कोई बाहर खींच ले, हाँ सर क्या कर रहे हो, ना भैया नहीं करना, सही बात है, मेरी लगाम फिर तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे ना। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे क्या, लेकिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाला पॉइंट जुड़ा हुआ भाई, वो नहीं हो रहा अलग। अब सुनो, दोनों अलग हो रहे हैं, और जब दोनों अलग हो रहे हैं तो बिल्कुल जैसे मान लो ऐसे थे ना, ऐसे ऐसे अलग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वो भी अलग हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं पुरानी यादें जोड़ लेती है, हाँ कि ना। कुछ समय के लिए कहाँ जा रहे हो जी, पहले हमारे बीच रिश्ता था एंड ऑल, जो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर जब ये अलग होते हैं तो अलग होते वक्त क्या होता है कि क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम जब अलग हो रहे तो उनके जिस पॉइंट पे वो क्रॉसिंग और करे थे उस पॉइंट पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। यस और नो, एक्स हो नहीं जा रहे एक दूसरे के, तो एक्स तो आएगा ही। ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है, अब कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा मैं बोलूंगा। मानसिक क्या बोलते हैं इसे, चैस माता, चैस माता, चाय समाता, बताना क्या बोलते हैं। बता क्या बोलते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या नाम है। CHAISMATA। हाँ भाई सकरोज, ये आंसर अच्छा है। हाँ अरे ओ सस्ते शाहरुख खान, बता। चेस माता, ओके। हाँ एडिट, चेस गुटखा खाए हो तो बताइए ना क्या बोलते हैं। कैसमाटा,
क्या बोलते हैं? कायस्माटा। कायस्माटा होता है एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एक्स बनने जा रहे हैं। फिर ये एक्स किसी का वाई बनेंगे, फिर ये दोबारा एक्स बनेंगे, फिर वाई, ये एक्स वाई चलता रहता है। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा बता भाई कायस्माटा कौन से स्टेज पे मिलता, नहीं तो बता, नहीं तो बहुत मुक्के मारूंगा तेरे। आंसर क्या देने का है? डिप्लोटीन में बनता भाई। लेकिन ये कहते ना, ये जो पॉइंट है ये इनकी पुरानी है, जो इनको अलग नहीं होने दे रही है। लेकिन भैया क्या है, अलग होना तो होना है कि हाथ छोड़ दे मुक्का ही मारूंगा। होता है ना, जैसे मान लो हो रहे हैं और स्लो मोशन हाथ पकड़ लिया, अरे नहीं धुआं छोड़ रही नहीं छोड़ रही। सो वो अलग होना ही पड़ेगा, हाँ कि ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, सुनना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एंड की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? अलग तो होना ही है ना। और जब ये कायस्माटा वाला पॉइंट एंड की तरफ जाएगा, इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? मुक्का मार दूंगा, हाथ छोड़ दे। दैट मीन्स अपने को तो कनेक्शन तोड़ने का है ना। तो जब जो लास्ट स्टेज है, दैट इज फिफ्थ स्टेज, दैट इज डाइकैनेसिस, उसके अंदर क्या होता है, ये पॉइंट ना एंड की तरफ मूव करता है। और जब ये दोनों पॉइंट एंड की तरफ मूव करते हैं, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यार आपकी बार। तो यहां पे ये क्रोमोसोम अलग हो गया और ये क्रोमोसोम अलग। डिफरेंस देखना, इसका ये डीएनए एक्सचेंज, उसका ये डीएनए एक्सचेंज, यस और नो? ऐसे होगा, डीएनए दिख गया एक्सचेंज, लेकिन इन पे कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब सर 4 में से 2 क्रोमेटिड में होता है चेंज, बाकी 2 में नहीं होता, हाँ या ना? इसका मतलब सर ये आपको चलो अभी छोड़ो, क्या बताओ इतना, मैं ज़्यादा भी नहीं। तो भैया ये आपके स्टेजेस है 5, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस। आज से तेरा नाम है लता। क्या नाम है? लता। और तेरा सिर्फ एक काम है, पौवा पकड़ाना लोगों को। पौवा मान ले घर में कोई आया तो घर में गेस्ट आपसे चाय नहीं, पौवा। घर क्या बोलेंगे? लता जरा पौवा दे दे। पता क्यों बोलेंगे? लता जरा पौवा दे दे में तात्पर्य है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस। सो लता जरा पौवा दे दे। क्या बोलेंगे? लता जरा पौवा दे दे। L स्टैंड फॉर लेप्टोटीन, Z स्टैंड फॉर जाइगोटीन, P स्टैंड फॉर पैचेटिन, D फॉर डिप्लोटीन, D फॉर डाइकैनेसिस। पहले स्टेज में क्रोमोसोम बनेगा, सेकंड में कहते हैं खुदा ने इस, तीसरे में क्या होता है? पेयरिंग होगी, माने इनका डीएनए एक्सचेंज, शादी। और फोर्थ में डाइवोर्स। और तो डाइवोर्स होगा तो क्या होगा? हम आपके हैं क्या? अरे डाइवोर्स की शुरुआत भाई शादी जिस दिन होती है उसी के अगले दिन से शुरुआत चालू होती है डाइवोर्स होने की ना। तो भैया वही है कि 4 स्टेज डाइवोर्स हुआ, लेकिन जब अलग हो रही तो फिर एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना, क्योंकि दोनों एक्स होने जा रहे दूसरे के। तो इसको बोलते हैं कायस्माटा, ठीक है। और लेकिन क्या अगर अलग होना है तो हम क्या बोलेंगे? फिर होता है टर्मिनलाइजेशन। ये प्रोसेस होता है एंड में, डाइकैनेसिस में। और इसी प्रोसेस की वजह से 2 क्रोमोसोम अलग होते हैं, जिसको हमारी भाषा में क्या होता है? छोड़ दे मुक्का मार दूंगा, ये वाली हमारी भाषा में होता है ना। प्यार से तो क्या बोलते नहीं। कायस्माटा माने एक्स शेप का स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन उनके बीच में है नोड्यूल वाला ना, वो भी गायब हो जाएगा। और जब वो गायब होगा तो वो पॉइंट जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो एंड की तरफ मूव करेगा ना। तो वो जिस पॉइंट पे डीएनए चेंज हुआ है, जब वो मूव करता है एंड की तरफ, इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। अब इसे लिखो जरा, मैं चाय पीऊं।